हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। उसके बाद एरे मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। उसके बाद उसको कोड करके भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे, तो हम लोग इसमें एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एन डायमेंशनल एरे, एन डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ने समझा था कि वन डायमेंशनल में क्या होता है, कि कैसे हमारा एक कलेक्शन हो गया एलिमेंट्स के, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ए आर आर नाम है हमारा, और ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई थी 1 2 3 4। ठीक है, और इसका साइज़ क्या हो गया एन, तो एन हम लोग 5 ले लेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोग ये स्टोरी समझे थे। अब अगर हम लोग ऐसा समझे कि हमको एरे के अंदर एरे करना है, मतलब इसका क्या हुआ, एरे ऑफ एरे। इस अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 2D एरे की, 2D एरे की, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2D मतलब क्या हो गया, टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एरे ऑफ एरे। इसका क्या मतलब होता है, एरे ऑफ एरे, मतलब क्या है इसका। जैसे कि हम लोग ने मैथ्स में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ऐसे हम लोग की मैट्रिक्स होती है जो, तो इसमें क्या कितने रोज हो गए, इसमें 2 रोज हो गए, और रोज कितने, 3, तो 2:3 की एक मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या है, एक एरे है, और ये भी एक एरे है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2D एरे बन गया, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल है। क्योंकि इसमें हम लोग इंडेक्सिंग जब करेंगे तो 0 0 0 1 0 2, और इसकी हो जाएगी 1 0 1 1 1 2। तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। यहाँ पर हम लोग जब सिंगल डिजिट में, जब हमारी 1D थी, तो हम लोग जीरो में सिंगल डिजिट में ले रहे थे। बट जब 2D होगी तो हम लोग इंडेक्सिंग हम लोग डबल डिजिट से लेंगे। ठीक है, तो इसको और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए आर आर हमने ले लिया। ठीक है, इंटीजर टाइप ले लेते हैं, और इसमें कुछ वैल्यू डाल लेते हैं, 20 30 40 50 और ये 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, ये तो ये हमको बताना पड़ेगा। अगर ये कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे अगर लिख दें, INT ERR, और अगर एक ब्रेसेस दे दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1D एरे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 1D एरे। अगर सेम इसी जगह पे हम लोग ARR और यहाँ पर ऐसे 2 डायमेंशन दे देते हैं, तो इसके अंदर अगर हम लोग सेम वैल्यू डाल दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2D एरे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर 3 डायमेंशन दे दें, 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट्स, 3 पेयर ऑफ ब्रैकेट दे दिए, तो वो हमारा 3 डायमेंशन हो गया। तो जितने हमें डायमेंशन बढ़ाने जाना बढ़ाते रहेंगे, अगर हम ब्रेसेस बढ़ाते रहेंगे उतने हमारे डायमेंशन बढ़ते जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा बेटर अगर विजुअलाइज करना है हमें, तो ऐसे मान लेते हैं कि इसको आप ऐसे समझिए कि हमने एरे को ऐसे कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया हमारा 0 इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग और 2 इंडेक्सिंग। अब इसमें क्या है कि 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1D एरे हो गया। ठीक है, अगर हमको इसको 2D करना है, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा बेटर के लिए हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि हमने इसको, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग ने 3 पार्ट्स में कर लिया, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, इसकी इंडेक्सिंग हम लोग ने 0 1 2। ठीक है, और इसके बाद अगर हमको 2D एरे लेना है, तो जो जो नया एरे होगा वो हमारा 2D एरे का क्या मतलब होता है, पहले 2D एरे का एक मीनिंग समझ लेते हैं। कि अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 3 और 4, तो इसका मतलब क्या है कि 3 रोज है हमारे पास। ठीक है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। इसकी मीनिंग ये होती है कि हमारे जो पहला इंडेक्सिंग है, जो पहला वो बताता है रोज, और जो दूसरा है वो बताता है कॉलम का नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको समझने के लिए इसमें हमने क्या बनाया, 3 रोज बना दिए। अब हमको कॉलम कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि ये 4 कॉलम का एक बॉक्स बन गया। ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह जो अब 0th रो के लिए हमने बना दिया, अब फर्स्ट रो हो गई हमारी।
क्योंकि हमारे पास 3 रो है, तो हर रो की अपनी 4 कॉलम होगी ना। तो 0 रो की होगी, फर्स्ट रो की होगी, सेकंड रो की होगी और ये थर्ड रो की होगी। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3:4। तो हमारे टोटल कितने 12 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 एलिमेंट हम लोग यहाँ भर सकते हैं, 4 4 8 4 12। तो ये एक बेटर वर्जन है कि इसको हम लोग अगर इंडेक्सिंग थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन लग रही है कि हम लोग 2D में नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए ये है। तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो रो सबका सेम होगा तो 0 0 0, और कॉलम के लिए बस हम लोग 1 2 3 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर सबका जो रो नंबर है 1 1 होगा, और कॉलम सबके लिए बढ़ता जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 हो गया हमारा, सबका सबका रो कॉमन हो गया, और बस कॉलम 1 से हम लोग स्टार्ट 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे कितने हो गए, इसमें आप देख सकते हैं 3 रोज हो गई, एक पहली रो, ये दूसरी वाली हो गई, और तीसरी हो गई, और उसके बाद 4 कॉलम्स हो गए। तो एक तरह से ये मैट्रिक्स ही है, बस इसको विजुअलाइजेशन अलग है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि अब अगर हमको 3D एरे अगर समझना है कि 3D कैसे होता है, तो उसको कैसे समझेंगे। अगर हमको ऐसे समझना है कि 3D 3D एरे कैसे काम करता है, कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उसका बेटर वर्जन क्या है, मान लेते हैं कि हमको ऐसे एरे ले लेते हैं, इसमें पहले में भी रो भी 2 हो गया, कॉलम भी 2 हो गया, और हमारा पेज भी 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, साइड से हमारी 2 है इसमें, तो ये हो गया 0 1। ठीक है, इसके बाद इसको विजुअलाइज करते हैं कि इसमें 2 और होगा। ठीक है, अब इसको बस ऐसे बनाते चले जाइए, जैसे मान लीजिए पहला वाला हो गया, पहले में हमको 2 बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसके बाद 2 बॉक्स क्या होगा, जो पिछले 2 थे उन दोनों में भी 2 2 बॉक्स होंगे। अब ये बन गया, अब इसमें क्या है कि जो अभी तक जितने बने उस सब के 2 2 बॉक्स और हो जाएंगे, तो इसमें 2 2 बॉक्स और बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ट्री की तरह थोड़ा थोड़ा आपको दिख सकता है एक्सपैंड हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3D एरे हो गया। अगर अब इसको समझना, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 × 2 × 2, तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंडेक्सिंग भी इसकी ईजी है। ठीक है, इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा इसका। अब इसमें चाहे तो इंडेक्सिंग ऐसे कर लीजिए, 0 1, इसका भी 0 1, तो ये क्या हो गया 0 0, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ये डबल, ये हो जाएगा 0 0 1, ये वाली की हो जाएगी 0 1 0 0 1 1। ठीक है, इस वाले की क्या हो जाएगी, 1 से आ रहा है, 0 पे जा रहा है और फिर 0 पे। ठीक है, फिर 1 से 0 पे और 1 पे, और ये होगा 1 1 0 और 1 1 1। तो ये हो गया हमारा, ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। तो अगर हम इसको एक्सेस करना है इस एलिमेंट को, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ARR 0 0 और 0। तो हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे इस पे। ठीक है, अगर मान लेते इसको एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 फिर 1, और इसमें थर्ड वाले में 0, तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे 4D 5D आप जनरली कर सकते हैं, बट जनरली हमारा 2D तक ही यूज़ होता है। ठीक है, और इस ये अब तक की हमारी स्टोरी हो गई कि 2D एरे कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसमें आप नॉर्मली इनपुट लेना है अगर, तो भी उसके लिए कुछ नहीं, जैसे अभी तक ऐसा समझिए कि 1D एरे है। एक सिंपल सा ट्रिक है इसमें कि अगर 1D है तो एक लूप हो जाएगा। ठीक है, 2D है तो 2 लूप हो जाएगा, और 3D है तो 3 लूप हो जाएगा। इसी तरह जितने अगर हमको डायमेंशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे, उतना हमें लूप की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम कल तक की बात, अभी इसके पिछले वीडियो की बात कर रहे थे, 1D आ रहे थे, तो उसमें हम लोग सिर्फ 1 चला रहे थे कि 0 से लेके और 1 <n तक चला रहे थे। तो ये हमसे क्या हो जा रहा था कि 1D एरे हमारा एक्सेस हो जा रहा था। अगर हमको इसको 2D एरे करना है, तो हम लोग सेम एक और फॉर ले लेंगे और उसको n तक चला देंगे, और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये रो बता रहा है, और ये जो हमारा क्या बता रहा है, ये कॉलम बता रहा है कि कितने कॉलम तक जाना है। ये डिफर भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर रो कॉलम सेम होते हैं तो हमारा क्या होता है, मैथ्स में आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और अगर रो कॉलम सेम नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये नॉट, तो ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स हो सकती है, इसको या नॉट स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया। तो अगर अब इसमें अगर आप लोग कभी मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़े होंगे मेनली,
तो किसी भी साइज़ की हो सकती है कि 2 रोज़ है या 1 कॉलम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अब तक इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी इसी 2 लूप को यूज़ करेंगे, इसी से इंसर्शन भी कर सकते हैं, इसी से हम लोग प्रिंट भी करा सकते हैं, या कोई अगर लॉजिक उस पे लगाना है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये होता है कि हमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर नहीं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग ऐसे ले लें 1:2, 2:3, तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए हमेशा। अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमेशा जो फर्स्ट वाले कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। और जो न्यू मैट्रिक्स हमारी बनेगी, जो न्यू मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसका क्या साइज होगा? रो ऑफ फर्स्ट इंटू कॉलम ऑफ सेकेंड, ठीक है। इसका एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसमें 1 रो है, ठीक है, और दो दो कॉलम है, तो इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 2 रोज है और 3 है, तो मतलब कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हो गए हमारे 6 एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारी, अब इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो फाइनल हमारी बनेगी तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जो हमारा ये 1 है और 1:3, मतलब कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे वो ऐसे क्यों होता है, अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर में जहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम रख रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 की है, ये भी 2/2 के लिए लेते हैं और ये भी 2/2 के लिए लेते हैं। ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट हमें पता है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:2 का मैट्रिक्स मिलेगा हमें, तो 4 एलिमेंट यहाँ मिलने चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जो ये पहले हम लोग ऐसे देखेंगे कि ये जो हमारा है, ठीक है, इस 1 2 को इस 1 2 से मल्टीप्लाई करें। इसको समझिए कि हमने ऐसे उठाया, इसको रोटेट किया ऐसे यहाँ पर, ठीक है। पहले इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 है हमारा, तो पहले इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसके एडजेसेंट है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारा पहले इस रो को करते हैं, पहले इसका समझते हैं। हमने 1 2 को यहाँ उठाया, यहाँ पर सीधा किया, इसके पहले में रखा। अब पहले इस वाले कॉलम से करेंगे जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो जो एडजेसेंट है तो 1 × 5 5 हो गया, ठीक है, प्लस 2 × 7 14 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? 19। तो जो हमने यहाँ पर वैल्यू आ गई वो 19 हो गया। इसी तरह सेम अब 1:2 को 6 और 8 से इंटू करेंगे तो पहले वाले का हो गया कितना? 6, और नीचे वाले का हो गया 8 2 16, तो ये कितना हो गया हमारा? 22। तो यहाँ वाली वैल्यू हो गई 22। अभी इसका काम हो गया हमारा, दोनों से इंटू हो गया। अब इस वाले को उठाएंगे 3 और 4 को, जब 3 और 4 को रखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। अब 3 और 4 को इंटू करेंगे, 3 और 4 को करेंगे तो क्या होगा? 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, तो ये कितना हो जाएगा? 30 33 43 हो जाएगा, ठीक है। तो 43 हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्या करेंगे? 6 3 ज़ा 18 और 8 4 ज़ा 32, तो ये कितना हो जाएगा? और 20 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया कि जब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ऐसे इसको कैलकुलेट करके और इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब इसको चाहे तो हम लोग कोड भी कर सकते हैं। तो पहले एक बार 2D एरे को देख लेते हैं कि उसमें इनपुट कैसे लेते हैं, और उसको एक बार डिस्प्ले करा के देख लेंगे, और उसके बाद एक बार फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे मैट्रिक्स का। तो एक बार कोड कर लेते हैं। हाँ, तो एक बार कोड कर लेते हैं। तो हैश इंक्लूड
studio डॉट एच int मेन हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग एक m और n ले लेते हैं अपने से, ठीक है। तो m के लिए अभी 3 ले लेते हैं और n के लिए भी 3 ले लेते हैं, या तो यूज़र से भी ले सकते हैं, तो ये यूज़र से ले लेते हैं। तो m और n हो जाएगा हमारा m, ठीक है। अभी के लिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ले लेते हैं, या फिर चाहिए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा, ये बेटर रहेगा। ये रो बताएगा हमारा, INTN हो जाएगा, INTN हमारा बताएगा कॉलम को, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम हो गया। उसके बाद हम लोग एरे टू बना लेंगे, तो INT एरे हो जाएगा जिसमें m हो जाएगा रोज और n कॉलम्स होगा। अब इसके बाद फॉर ले लेंगे, INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन m, I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ दूसरा वेरिएबल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा INT j, इसको डिक्लेयर करना होगा, फिर इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन डाल देंगे, यहाँ j होगा और j प्लस प्लस कर लेंगे। इसके बाद स्कैनफ ले लेंगे, प्रेजेंट हो जाएगा और ARR हमारा हो गया। इसमें आई पहले वाले में आई डाल देंगे क्योंकि वो हमारा रो को बता रहा है, और दूसरा वाला जे के लिए, ठीक है। सेम हमारा इनपुट हो गया। यहाँ पर हम लोग एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, printf एंटर द एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद और हम लोग ने यहाँ पर यूजर से रो एंड कॉलम हम लोग को इनपुट लेना है, तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं एंटर रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनफ परसेंट एन, इससे हमें एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा एरे बन जाएगा। उसके बाद इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस अभी हम लोग यूज़र से इनपुट लेके और प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बस नॉर्मली प्रिंटफ लगा देंगे, यहाँ इसको हटा देंगे, नहीं तो हम लोग एड्रेस बताने लगेगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं। एंटर द रो, तो 3 ले लेते हैं अभी। एंटर रो एंटर, कुछ इशू आ रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ इशू आ रहा था कि हमें 2 वैल्यू ले लेती हैं, 3 और 3, तो मतलब 3:3 का हमारा एरे बन गया। और उसमें वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3, सेकेंड रो के लिए 4 5 6 और थर्ड रो के लिए, तो हमारी वैल्यू आ गई। थोड़ा सा उसका डिस्प्ले का है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रिंट एफ करके /n दे सकते हैं ताकि हमारी लाइन चेंज हो जाए, थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं डायमेंशन, तो 2 रोज 3 कॉलम दे लेते हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो पहली रो में हो जाएगा 3 एलिमेंट हो गए, दूसरी रो में 3 एलिमेंट हो गए, तो 1 2 3 ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसे बस हमें नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसका भी एक बार कोड कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसी में भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बेटर क्या होगा इसमें कि इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या चेंज करना है, रो हमारा सही है, कॉलम ठीक है, ठीक है। एंटर द एलिमेंट कराया हमने। अब यहाँ पर हमको एक और लूप लेना पड़ेगा ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो ये लूप तो हमारा हो गया सिर्फ इनपुट के लिए, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। तो ये लूप हमारा जो हो गया ये इनपुट के लिए था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक मैसेज और दे सकते हैं, कैलकुलेटिंग, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटिंग में जाएगा तो यहाँ पर एक और हम लोग एरे बना सकते, तो उसके लिए हमें 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, तो 2 मैट्रिक्स में हमको इनपुट कराना पड़ेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर
एरे का नाम बदल देते हैं, थोड़ा सा मैट्रिक्स ए कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, यहीं पर दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए सबकी साइज़ सेम रख देते हैं। तो यहाँ पर भी एन दे देंगे। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स बना लेंगे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, इसको हम लोग कह लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर ये हमारी हो गई सेकेंड मैट्रिक्स और ये हो जाएगी रिजल्टेंट। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट मैट्रिक्स हो गए। यहाँ पर हमको बस क्या एंटर कराना होगा, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एंटर द साइज करा सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो बेटर होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लें, उसी इसको एम बना लेंगे, उसी उसी उतने नंबर ऑफ रो हो जाएंगे, उतने नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइज और यहाँ जो होगा डिक्लेरेशन में एन होगा। तो ये हमारा एरे बन गया डिक्लेरेशन। अब इसको हम लोग एंटर द एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं फॉर मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सेम को हम लोग मैट्रिक्स बी के लिए भी अब इनपुट लेंगे। तो पहले मैट्रिक्स बी यहाँ हो गया, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे ए और यहाँ पर हम लोग कर देंगे बी। ठीक है, अब इसके बाद एक मैट्रिक्स हम लोग ने सी लिया जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सी मैट्रिक्स का हमारा यहाँ पर कोड क्या होगा, तो सी आई जे। पहले हम लोग रिजल्टेंट में 0 रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो के का लगा सकते हैं, मान की के इज इक्वल टू 0, के लेस देन एन, के प्लस प्लस। इफ हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एम नहीं होगा, एन होगा हर जगह, क्योंकि एक ही वेरिएबल कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एन होगा, कैलकुलेटिंग में भी एन कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन हमारे हो गए। उसके बाद सी ऑफ आई, सी ऑफ जे, इसमें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे जो प्रीवियस वैल्यू थी अब तक जो कैलकुलेट की है वो वैल्यू। ठीक है, ये बस इसको और मैं समझा भी दूंगा कैसे करना है, प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ के इंटू बी ऑफ के और बी ऑफ जे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग ने क्या किया था, पहले रो को उठाया था और पहले एलिमेंट से किया था। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बस वही कर रहे हैं कि जब हम लोग ने पहले 1 2 को उठाया तो 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 5 से किया तो 5 को कहीं स्टोर करेंगे, तो प्रीवियस वाले में मान लेते 5 को स्टोर कर लिया, तो प्रीवियस वाले के बाद जो सेकंड वाला जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 को होल्ड रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर 1 और आई और जे दे रहे हैं ताकि हम लोग प्रीवियस वालों में ही ऐड कर सकें। तो प्रीवियस वैल्यू को जैसे 5 अब तक हम लोग ने स्टोर कर लिया मान लेते हैं, सेकंड वाले में हमारा जो एलिमेंट मान लेते 7 आया था, अगर मल्टीप्लाई करके 7 आ रहा है तो 5 + 7 ये होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज लॉस हो जाएगा। और इसको यहाँ पर 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बार जब भी नई वैल्यू रख, एक बार जब वैल्यू स्टोर हो गई तो उसके बाद उस वैल्यू को 0 कर देगा, नहीं तो पुरानी को ही ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ इसके लिए लिख सकते हैं कैलकुलेटिंग हो गया, और ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, रिजल्ट मैट्रिक्स सी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सी वाले को प्रिंट करा देंगे। तो आई होप सो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। 3 के लिए लेते हैं, तो 1 2 3, ये ज़्यादा हो जाएगी तो भी 2 का करते हैं, 4 एलिमेंट्स लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, पहले एलिमेंट चला गया, 5 6 7 8, 2 मैट्रिक्स का हो गया। और जैसे एंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो आपको याद होगा हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था यही आ रहा था, 19 आया था, 22 आया, 43 आया, 50 आया। ठीक है, अब चाहिए तो इसमें कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए वो बनाना है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो आप उसके लिए बस एम और एन का कंसेप्ट डाल सकते हैं कि एम को डिक्लेयर कर दिया और जितने भी आई वाले लूप में है सब में एम डाल देंगे। ठीक है, तो वो हमारा कस्टमाइज के लिए भी काम करेगा। ठीक है,
इसमें आप हम लोग कोई भी वैल्यू डाल के चेक करेंगे तो ये वर्क करेगा हमारा। तो अभी तक हम लोग ने और एक और बार कोई वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3:3 की कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालते हैं, आपको अगर नहीं पता हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर दोनों दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है उसके सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। तो 3:3 का बनेगा तो 1 0 0, उसके बाद 0 1 और 0, फिर 0 0 और 1, 9 एलिमेंट हो गए। उसके बाद सेम इसी को रिपीट करेंगे, 3 0 फिर 1 फिर 3 0 और 1। तो आप देख सकते हैं कि सेम आया। हमने क्या किया था, मैंने कहा था ना प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे सारे 1 अगर हम लोग डालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बाकी सबको 0 होना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही उसका रिजल्टेंट आता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने इनपुट डाला था सेम इनपुट दोनों मैट्रिक्स का डाला था और उसका रिजल्टेंट भी सेम आया है, ठीक है। तो ये अब तक का हम लोग का सारा एरे हो गया, 1D एरे हो गया, 2D एरे हो गया, या मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। इसको मैंने एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया, आप लोग इस पर और क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।